जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस जर्नी पे। तो भाइयों, आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी आपका बीएसएफ आरओ और आरएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल से बात करूंगा कि आपके फॉर्म फिलअप कब से शुरू हो रहे हैं और आपका एग्ज़ाम डेट क्या है और पूरी कितनी वैकेंसी है, हर एक पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आपको ए टू जेड जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो इसके बाद में आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं बता देता हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी अभी अपलोड हुआ है और मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्म फिलअप है वो आज से शुरू हो चुका है और आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये तो इसमें पे स्केल दिया हुआ है। अब नीचे चलते हैं अपनी जो भी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। भाइयों, इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ी कम वैकेंसीज़ है, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो कंपटीशन थोड़ा सा थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि पोस्ट जो इसमें आरओ की जो टोटल वैकेंसीज है वो आपकी 217 वैकेंसी है। इसमें एक चीज़ होती है कि 75% है वो डायरेक्ट एंट्री वाले कैंडिडेट्स के लिए होती है और बाकी का जो 25% होता है वैकेंसी का वो उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी डिपार्टमेंटल मीन्स जो बीएसएफ में पहले सर्व कर रहे हैं उनके लिए ये जो है वैकेंसी फिक्स होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके हेड कांस्टेबल आरओ में आपकी 217 पोस्ट है और वहीं इसमें मैं अलग अलग बता देता हूँ सेपरेट। तो इसमें आपके यूआर की आप देख सकते हैं 83 वैकेंसी है, वो डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपकी ओबीसी की यहाँ से सॉरी ईडब्ल्यूएस की इस बार वैकेंसी नहीं है। पिछली बार 420 वैकेंसी थी, उस कारण इस बार वैकेंसी आई नहीं है। उसके बाद ओबीसी की 10 वैकेंसी है, एससी की 9 वैकेंसी है और एसटी की 37 वैकेंसी है, ठीक है। और टोटल मिला के 239 है जो जो डायरेक्ट एंट्री के लिए है और 217 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में आरएम की बात कर लेता हूँ। तो आरएम में आपके यूआर की 2 वैकेंसी है मात्र, सॉरी 13 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की मात्र 1 वैकेंसी है और ओबीसी की 2, एससी की 3 और एसटी की इसमें कोई वैकेंसी है नहीं, ठीक है। और टोटल आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए 19 वैकेंसी है और 8 वैकेंसी है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है और टोटल आपकी और एक वैकेंसी है आपके एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी टोटल है जो आरएम में आपकी 30 है और आरओ में आपकी 217 है, ठीक है। इसके बाद में नीचे चलते हैं और चीज़ें जान लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा। तो इसमें भाई डायरेक्ट सीधी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जो आपका फर्स्ट पेज यानी आपका ओएमआर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 4 जून से होगा। और भाई इसकी डेट फिक्स रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली भर्ती भी उन्होंने टाइम से करवा दी थी। तो इस बार भी वो जो है फिक्स टू फिक्स करवा देंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इनकी चीज़ें फिक्स रहती हैं और आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद में आपके सेकंड फेज में आपको पता है कि पीएसटी और पीईटी होता है। और पीएसटी और पीईटी में भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि एक तो 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, प्लस आपका होता है लॉन्ग जंप आपका होता है 11 फीट का और जो हाई जंप है वो आपका 3.5 फीट का होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड फेज होता है और अभी इसमें जो है डेट मेंशन नहीं की गई है, जो अभी उन्होंने जारी नहीं की, ठीक है। उसके बाद में सेकंड फेज में जो आरओ के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक डिक्टेशन टेस्ट होता है। डिक्टेशन टेस्ट मीन्स जिसमें आपको वो जो सामने से एक आपको बोलते रहेंगे और आपको अपनी कॉपी में लिखता है। इंग्लिश का नॉर्मल टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें आपके 50 नंबर का वो होता है, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड फेज है, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा और फाइनल रिजल्ट आपको पता ही है कि आपका जो मेरिट बेस बनेगा और जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल आपका आरओ के लिए है वो आपका 250 में से मेरिट बनेगा और वहीं आरएम के लिए आपका 200 में से बनेगा। ये आरएम का ओनली एग्जामिनेशन पे बनेगा और आरओ का है वो आपके डिक्टेशन टेस्ट को मिला के बनेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो आरओ के लिए बताएं, आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए। उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से और आपके 60% टोटल होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, 60% आपके तीनों सब्जेक्ट, जैसे कि टोटल नहीं, आपके 3 सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट को मिला के आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में या आपको क्या होना चाहिए, या आपकी आईटीआई किया हुआ होना चाहिए और आईटीआई भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर में इनमें आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन आरएम का बात कर लेते हैं। तो आरएम में भी आपका सिंपली 12th पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें भी आपको 60% इनमें मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, पीसीएम में आपके,
ठीक है। उसके बाद में इसमें भी वही है, ITI वाला सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपके पास है। वहीं रेडियो एंड टेलीविज़न में है आपका, और कंप्यूटर ऑपरेटर में है तो आपका वहाँ पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं बता लेता हूँ कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। UR के लिए सिंपली आप देख सकते हैं 18 से 25। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ओवर एज हो चुके हैं, यानी जो डिफेंस की पहले प्रिपरेशन करते थे लेकिन अभी ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। उसके बाद में आप OBC की देख सकते हैं कि 18 से 28 के, यानी इनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और वहीं SC ST का देखें तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे चलते हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिए गए हैं, इसका अपना ऐसा कुछ है नहीं। अब देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। उसमें हाइट है आपकी 168 मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और वहीं आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 आपकी हाइट है। इसमें मेल और फीमेल बहुत के लिए है और ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका चेस्ट जो मांगा गया है वो 80 से 85 तक होगा, ठीक है। यानी 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है। और जो वेट है आपका वो हाइट के आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसका ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे चलते हैं, ये EWS का दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, उसमें उसके हिसाब से हाँ, अब देख लेते हैं कि आपका जो भी है सिलेक्शन टेस्ट का जो आपके सिलेबस है वो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सिलेबस में आपका क्या है, फिजिक्स है 40 मार्क्स की आपकी आएगी और 80 मार्क्स, यानी आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। और जो है उसके बाद में आपके 40 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 आपके GK एंड इंग्लिश के, यानी 10 आपके इंग्लिश के आएंगे और 10 आपके GK के आएंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है, और आपका टोटल एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड वाला वो 200 का होगा, RO का भी 200 का होगा और RM का भी 200 का होगा। उसके बाद में मैं बता देता हूँ कि इसका सिलेबस है, आप सिंपली आपका CBSE बोर्ड का जो 12th का सिलेबस रहता है वही रहता है, ठीक है। और GK GS में आप यहाँ से देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स आएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसमें से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। और अब नेगेटिव मार्क्स की मार्किंग की बात कर लेते हैं, तो इसमें हर एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स मिलेंगे, और आपका जो कटेगा वो आपका 0.25 कटेगा, यानी जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 1/8 है। यानी बहुत से भाइयों का डाउट रहता है कि इसमें 1/4 है या 1/8, तो भाई सिंपली इसमें मैं बता देता हूँ कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/8 है, ना कि 1/4, ठीक है। उसके बाद में नीचे चलते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। PST के लिए मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, आपका हाइट, चेस्ट, वेट होगा सिंपली। और उसके बाद में आपका सॉरी ये PST में होगा, और PET में आपका होगा 1.6 किलोमीटर रन होगा, और जो आपको 6.5 मिनट में निकालना होगा। और उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, और हाई जंप होगा आपका 3.5 फीट का। ये सभी मेल कैंडिडेट के लिए है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके नॉर्मली आपके 800 मीटर की रनिंग होगी, वो उनको 4 मिनट में करनी होगी, ठीक है। उसके बाद में उनका सिंपली 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा, ठीक है। और आपको हर एक के लिए 3 चांस दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट चांस में आउट कर देंगे, ठीक है। ये आपको 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद में मैं डॉक्यूमेंट बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो पहले आपका एक तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आपका एक होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, उसको नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद में आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी 10th 12th के, ITI अगर सर्टिफिकेट है तो आपको वो चाहिए। उसके बाद में आपको ये तो आपका कुछ नहीं, 10th की मार्कशीट पे भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप EWS कैंडिडेट है तो कोई EWS। उसके बाद में आपका अगर OBC के सर्टिफिकेट्स, अगर नॉन क्रिमिलियर है तो उसका सर्टिफिकेट, अगर तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट, ST SC का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। और ये सब उनके लिए हैं जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं और मैं बता चुका हूँ। अब डिक्टेशन टेस्ट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ये 50 नंबर का होगा आपका। इसका क्या रेशियो रहेगा, इसमें आपका 38 मार्क्स आपको नॉर्मली लाने पड़ेंगे अगर आप UR के कैंडिडेट हैं पास होने के लिए, और 33% है वो आपको ST SC और OBC से हैं, तो आपको पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि 0.5 मार्क्स है वो आपके काट लिए जाएंगे, अगर जैसे कि कोई एप्पल है, एप्पल की स्पेलिंग है, तो एप्पल की अगर स्पेलिंग में अगर आपने एक वर्ड अगर गलत कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी आधा नंबर कट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा वर्ड अगर गलत कर दिया है तो आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। ये सभी इसके बारे में डिटेल है, ठीक है। उसके बाद में मैं बता देता हूँ कि आपके 3rd फेज़ में मेडिकल होगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट आपकी जो भी थी मैं बता चुका हूँ, और ये सेंटर्स दिए हुए हैं। तो फॉर्म फिलअप इसके स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से जाइए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं मानता हूँ भाई कि इसमें थोड़ी वैकेंसी कम है, बट अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इसमें डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लेंगे। और ये ऐसा है कि इसमें भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसकी सैलरी है वो अच्छी खासी रहती है। अगर आप डिफेंस में किसी भी अगर एयरफोर्स नेवी के कैंडिडेट है तो आप ज़रूर इसका फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस भी सेम है और आप डेफिनेटली इसमें अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए भाइयों, अगर आपका कोई डाउट हो इसके भर्ती के रिगार्डिंग तो ज़रूर आस्क कीजिए।
लीजिएगा। भाई मैं इस भर्ती में पिछली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें मेरिट आउट हो गया था। तो चलिए कुछ नहीं, अगर आप आगे भी देखेंगे और फॉर्म फिलअप भी करेंगे। अगर आपका कोई इसी के रिगार्डिंग, भर्ती के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।